एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से प्रश्न किया। शिष्य ने कहा, गुरुवर, मुझे आपके साथ रहते हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। इन बीते वर्षों में मैंने महसूस किया है कि आपके पास योग विद्या, ध्यान व अपने मन को कंट्रोल करने की कला सीखने कई शिष्य आते रहते हैं। वे सभी नए शिष्य एक ही साथ सीखना शुरू भी करते हैं, मगर कोई शिष्य जल्दी सीख जाता है तो कोई कुछ समय बाद, और कुछ शिष्य तो ऐसे हैं जो कई वर्षों तक ध्यान साधना व अपने मन मस्तिष्क को, अपने बुरे विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश तो करते हैं पर कर नहीं पाते। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। तब महात्मा बुद्ध बोले, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना, तब तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अगले दिन महात्मा बुद्ध उस शिष्य को साथ लेकर चल पड़े। कुछ दूर चलने के पश्चात शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुवर, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। इसके बाद वे दोनों चलते चले गए। कुछ देर बाद वे लोग एक सेठ जी के यहाँ पहुँच गए। महात्मा बुद्ध को देखकर वह सेठ और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। उन लोगों ने पूरे आदर व सम्मान के साथ गुरु और शिष्य को बैठाया और जलपान आदि करवाया। उसके बाद सेठ जी की पत्नी महात्मा बुद्ध के लिए खाना बनाने चली गई। उसकी पत्नी ने खूब मन लगाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया और बड़े प्रेम से परोसकर उन तीनों लोगों को खाने को दिया। महात्मा बुद्ध और वह शिष्य तो खाना खाने लगे, मगर उस सेठ ने जैसे ही खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, वैसे ही वह अपनी पत्नी से चिल्लाते हुए बोला, यह कैसा भोजन पकाया है तुमने? इसमें तनिक भी स्वाद नहीं है। आज तक तुम्हें अच्छा भोजन पकाना भी नहीं आया। ले जाओ इस भोजन को, मैं यह भोजन नहीं खा सकता। यही कहकर वह सेठ बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ, जबकि महात्मा बुद्ध और वह शिष्य प्रेम पूर्वक उसी भोजन को ग्रहण करते रहे। भोजन करने के पश्चात वे दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर जाने लगे। तब सेठ की पत्नी ने महात्मा बुद्ध से कहा, अभी आप लोगों को काफी दूर चलकर जाना है, इसीलिए मैंने इस पोटली में कुछ रोटियां और थोड़ी सी सब्जी इसमें बांध दी है। अगर रास्ते में आप लोगों को भूख लगे तो इसे खा लीजिएगा या किसी और जरूरतमंद को खिला दीजिएगा। यही कहकर सेठ की पत्नी ने वह खाने की पोटली शिष्य को दे दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने गंतव्य स्थान की तरफ रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा, आज तुम्हें उस भोजन का स्वाद कैसा लगा? तब शिष्य बोला, गुरुवर, मुझे तो भोजन का स्वाद बहुत ही अच्छा लगा, पर पता नहीं उस सेठ को वह भोजन पसंद क्यों नहीं आया। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और रास्ते पर आगे बढ़ गए। कुछ दूर और आगे जाने पर महात्मा बुद्ध को उसी रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी मिला। वह भिखारी 3-4 दिनों से भूखा था। जब उस भिखारी ने गुरु और शिष्य को आते देखा तो वह उनके पास जाकर बोला, हे दीनबंधु, मेरी कुछ मदद करें। मैंने पिछले 3-4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज भी मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ तो शायद मैं भूख से ही तड़फ तड़फ कर मर जाऊंगा। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने पोटली में बंधा हुआ वह खाना उस भिखारी को दे दिया। वह भिखारी जल्दी जल्दी वह रोटियां खाने लगा। खाने के बाद उस भिखारी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मन ही मन कुछ कहने लगा, जैसे कि वह परमपिता परमेश्वर को इस भोजन के लिए धन्यवाद कह रहा हो। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस भिखारी से पूछा, तुमको इस खाने का स्वाद कैसा लगा?
तब उस भिखारी ने कहा, स्वाद? इस भोजन में स्वाद नहीं बल्कि जीवन था, अमृत था। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने आश्रम की तरफ चल पड़े। फिर महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, देखा तुमने, भोजन वही था, पर उस सेठ को उस भोजन का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उस सेठ के पास अनाजों के भंडार हैं, धन की कोई भी कमी नहीं है। इसीलिए उसे भोजन की कीमत नहीं पता। इसीलिए वह अच्छे से भी अच्छा भोजन ग्रहण करना चाहता है। हम लोगों को वही भोजन स्वादिष्ट लगा, क्योंकि हम लोग सन्यासी हैं। हमें भोजन की कीमत पता है, और उसी भोजन की सिर्फ रोटियां ही उस भिखारी को जीवन के समान लगी। उन्हीं रोटियों में उस भिखारी को अमृत दिखा, क्योंकि वह भिखारी 3-4 दिनों से भूखा था। भोजन तो एक ही प्रकार का था, पर किसी को वह बेकार लगा, किसी को स्वादिष्ट लगा और किसी को उसी भोजन में जीवन नजर आया। यही उन शिष्यों के साथ भी होता है जो लोग योग साधना, ध्यान या अपने मन को कंट्रोल करने की कला सीखना चाहते हैं। कुछ शिष्यों के लिए यह सब सीखना उन्हें बेकार सा लगता है, क्योंकि वे लोग तुरंत ही ध्यान साधना करने का फल प्राप्त करना चाहते हैं। वे लोग इसकी सच्ची कीमत नहीं समझते। वहीं कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जिन्हें ध्यान साधना व योग विद्या की सच्ची कीमत पता है। वे जानते हैं कि अगर मैंने यह कला सीख ली तो मेरा जीवन के प्रति नजरिया बदल जाएगा। ऐसे शिष्य निरंतर अपने मन को कंट्रोल करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वहीं कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जिनके अंदर अपने मन को अपने वश में करने की अनंत इच्छा है। वे जानते हैं कि ध्यान और योग विद्या को हम जितनी ही गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे, हम उतनी ही जल्दी ध्यान लगाना सीख पाएंगे। इसीलिए वे अकेले में भी स्वयं से ही ध्यान और योग साधना का अभ्यास किया करते हैं। उन्हें अन्य शिष्यों से मतलब ही नहीं होता कि वे खेल रहे हैं या आपस में बेवजह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सीखने की तीव्र इच्छा होती है और इसी इच्छा शक्ति के चलते ऐसे शिष्य बहुत ही जल्दी इन सब विद्याओं में महारत हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ही इन सभी कलाओं की सच्ची कीमत पता होती है। उन्हें ही इसमें सच्चा अमृत तुल्य जीवन नजर आता है, ठीक उस भिखारी की ही तरह जिसे सूखी रोटियों में जीवन नजर आया था और वह सूखी रोटियां उसे अमृत के समान लगी थी। दरअसल जिसके अंदर किसी भी चीज को सीखने की, उसे ग्रहण करने की जितनी तीव्र इच्छा शक्ति होती है, वह व्यक्ति उसे उतनी ही जल्दी ग्रहण कर पाता है। वह उतना ही जल्दी उस विद्या में, उस कला में माहिर बन जाता है। फिर यही उसकी दिनचर्या, उसकी आदत बन जाती है और फिर उसे स्वयं से कुछ भी करना नहीं पड़ता, बल्कि वह चीज, वह कला, वह विद्या, वह आदत स्वयं ही उसे अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। महात्मा बुद्ध की यह सब बातें सुनकर वह शिष्य बोला, सच में गुरुवर, मैं यह सब बातें जानकर धन्य हो गया। आपकी इन गहरी बातों को समझकर कोई भी किसी भी विद्या या कला को कम से कम समय में सीख सकता है। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि जिस भी इंसान के अंदर किसी भी चीज को सीखने की या उसे हासिल करने की तड़प जितनी ज्यादा होगी, वह उसे उतना ही जल्दी सीखने व हासिल कर पाने में सक्षम होगा। फिर वह चाहे शिक्षा हो, कला हो, सेहत हो, प्यार हो, व्यापार हो या पैसे कमाना हो। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पैसे कमाने की चाहत तो मेरी भी है, अमीर बनने की चाहत तो मेरी भी है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छी पोस्ट हासिल करने की चाहत तो मेरी भी है, तो फिर मैं यह सब हासिल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो फिर मेरी यह सब चाहत पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? तो देखिए, चाहत में और तड़प में फर्क होता है।
जैसे सुबह 4 बजे उठने की चाहत सभी के अंदर होती है, पर क्या सभी लोग उठ पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह जल्दी उठना उनकी सिर्फ चाहत है, सिर्फ एक छोटी सी इच्छा है। कोई सटीक रीज़न नहीं है, कोई बड़ा कारण नहीं है उनके पास सुबह जल्दी उठने का। इसीलिए वे लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर सुबह 4 बजे उठने की तड़फ होती है। उनके पास सुबह जल्दी उठने का एक बड़ा कारण होता है। एक होता है कि मुझे यह काम करना है, और एक होता है कि मुझे यह काम करना ही है, यानी कि हर हाल में मुझे यह करना ही है, चाहे जो भी हो। इसी को तड़फ कहते हैं। तो आपके अंदर अपने सपनों को हासिल करने की तड़फ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।